आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल है लेकिन बहुत ज़रूरी भी है, द प्रॉब्लम विद इंडियन यूथ। इंडिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन है। हम एक यंग नेशन है, एक एनर्जेटिक नेशन। लेकिन एक सवाल है जो सबको सोचना चाहिए, क्या हम अपनी इस पावर को सही डायरेक्शन में यूज कर पा रहे हैं? हाय एवरीवन, आई ईशा फ्रॉम कॉलेज विद्या। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे शॉकिंग स्टैट्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स और सॉल्यूशंस के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि यूथ की असली प्रॉब्लम्स क्या हैं और उन्हें सॉल्व कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं नंबर्स की। इंडिया की 50% से ज्यादा पॉपुलेशन 25 साल से कम उम्र की है और लगभग 65% लोग 35 साल से कम हैं। ये एक ह्यूज डेमोग्राफिक डिविडेंड है। मतलब अगर हमारी यूथ को सही डायरेक्शन मिले तो इंडिया एक ग्लोबल सुपर पावर बन सकता है। लेकिन अगर इस पावर को इग्नोर किया या गलत डायरेक्शन दी गई तो यही पॉपुलेशन एक बर्डन बन सकती है। ये एक डबल एज स्वॉर्ड है। यूथ एक तरफ नया इंडिया बना सकती है और दूसरी तरफ अगर फ्रस्ट्रेशन और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता गया तो सोशल अनरेस्ट भी क्रिएट हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम की, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। 2023 और 2024 के डेटा के हिसाब से 15 से 29 साल के यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10.2% था और अप्रैल 2025 तक ये और बढ़कर 13.8% हो गया। अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 17.2% है, रूरल एरियाज में 12.3%। अब आप सोचिए, डिग्री लेने के बाद भी नौकरी ना मिलना कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्तों, ये उन मिलियंस के ड्रीम्स का डेटा है जो कंप्लीट नहीं हो पाए। फैमिली से एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटी का प्रेशर और अपने करियर का अनसर्टेनिटी, इन सब के बीच में यूथ को लगता है कि शायद उनकी मेहनत बेकार गई। गवर्नमेंट ने भी कई स्कीम स्टार्ट की हैं, जैसे पीएम कौशल विकास योजना। इसके अंडर 1.6 करोड़ यूथ को ट्रेन किया गया, लेकिन प्लेसमेंट मिला सिर्फ 15% को, मतलब 24.3 लाख लोगों को। यानी कि ट्रेनिंग हो रही है, सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं, लेकिन रियल जॉब्स कहाँ हैं? स्किल और जॉब के बीच का गैप यूथ के फ्यूचर को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। सोचो, ट्रेनिंग लेने के बाद भी अगर नौकरी ना मिले तो कॉन्फिडेंस टूट जाता है और इसी वजह से यूथ सर्टिफिकेट कलेक्टर्स बन जाते हैं, लेकिन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम सिर्फ एक नौकरी तक लिमिटेड नहीं है। एक और साइलेंट क्राइसिस है जो ज्यादा डिस्कस नहीं होता, पर्सनैलिटी malnourishment और mental health. A recent study presented by Amrit Bang, project director of Nirman, a youth initiative under NGO Search, के मुताबिक 53% इंडियन यूथ ages 18 to 29 को पर्सनैलिटी malnourished डिक्लेयर किया गया है। इसका मतलब है कि उनमें एसेंशियल लाइफ स्किल्स, इमोशनल रेजिलियंस और सोशल वैल्यूज की कमी है। स्टडी में 4,283 यंग इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व थे और इस रिसर्च को इमर्जिंग एडल्टहुड कॉन्फ्रेंस चार्ल्सटन यूएसए में प्रेजेंट किया गया था। और मेंटल हेल्थ सिचुएशन और भी स्कैरी है। 50% से ज्यादा यूथ सुसाइड केसेस रिलेशनशिप इश्यूज या फैमिली स्ट्रेस की वजह से होते हैं। सोचो, एक तरफ यूथ अपने करियर के लिए स्ट्रगल कर रहा है और दूसरी तरफ पर्सनल और इमोशनल लाइफ में भी उन्हें सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पाता। ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब जैसा है। और अगर रूट कॉज की बात करें तो एक बड़ी वजह है हमारा एजुकेशन सिस्टम। इंडिया में सिर्फ 3.8% वर्कफोर्स के पास फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग है। पॉलिटेक्निक ग्रेजुएट्स की एम्प्लॉयबिलिटी सिर्फ 28 से 34% तक है। डिग्री तो सबको मिल रही है, लेकिन रियल वर्ल्ड स्किल्स मिसिंग है। रिजल्ट, यूथ के पास डिग्री होती है लेकिन नौकरी के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, वो नहीं होती। यही वजह है कि स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के बाद कंफ्यूज्ड, फ्रस्ट्रेटेड और लॉस्ट फील करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम समझना चाहें तो यूथ की प्रॉब्लम्स 3 कैटेगरीज में आती है: एम्प्लॉयमेंट और स्किल्स का गैप, मेंटल हेल्थ और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की कमी, एजुकेशन सिस्टम का आउटडेटेड होना। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सोसाइटी यूथ की स्ट्रगल को एक पर्सनल फेलियर बना देती है, लेकिन असल में ये एक सिस्टमैटिक इशू है। तो सोल्यूशन क्या है? क्वालिटी एजुकेशन जो एम्प्लॉयबिलिटी पे फोकस करे, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं, एक्चुअल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हो, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, यूथ के लिए काउंसलिंग और सपोर्ट सिस्टम हो, जॉब क्रिएशन,
गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी होगी। और एक और इम्पॉर्टेंट ऑप्शन जो आज के टाइम में यूथ के पास है, ऑनलाइन एजुकेशन। आज के डिजिटल एरा में आप अपनी डिग्री या स्किल अपग्रेड कर सकते हो घर बैठे, फ्लेक्सिबल टाइमिंग के साथ। मतलब जॉब कंटिन्यू करते हुए भी आप अपना करियर नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। ये एक रियल गेम चेंजर बन सकता है उनके लिए जो ट्रेडिशनल एजुकेशन अफोर्ड या एक्सेस नहीं कर पाते। इस जर्नी में कॉलेज विद्या आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा कोर्स चूज करना है या कौन सी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी से करना है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके फ्री काउंसलिंग बुक करें। मान लीजिए एक स्टूडेंट था, रोहन, बीकॉम कंप्लीट किया था, लेकिन नौकरी के लिए हर जगह एक्सपीरियंस चाहिए या एक्स्ट्रा स्किल्स चाहिए का ही जवाब मिलता था। रोहन ने अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय एक ऑनलाइन डिग्री स्टार्ट की। उसने वीकेंड्स पे क्लासेस ली और अपनी जॉब के साथ कंटिन्यू की। 2 साल के अंदर उसने सिर्फ डिग्री ही नहीं बल्कि नए स्किल्स भी गेन किए और फिर उसको एक बेटर पेइंग रोल मिल गया। ये सिर्फ रोहन की कहानी नहीं है, ऐसे हजारों यूथ ऑनलाइन एजुकेशन से अपने सपने पूरे कर रहे हैं। और सबसे जरूरी बात, यूथ को अपने फ्यूचर के लिए खुद ही प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। अपनी स्किल्स अपडेट करनी होगी, नए अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करनी होगी, क्योंकि फ्यूचर उन्हीं का है जो अडेप्ट करेंगे। अगर आप भी यूथ की इस जर्नी का पार्ट है तो अपनी स्टोरी कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। आपके एक्सपीरियंसेस शायद किसी और के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाएं। एम्पावर योरसेल्फ, एम्पावर इंडिया। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आयशा साइनिंग ऑफ। एक से बढ़कर एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज देखें।